हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट बाय अभय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर को। उसमें जो भी प्रश्न आए हुए थे आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की सीटों में जो सर्वाधिक सीटें हैं उसमें दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जो दूसरे स्थान पर है वो महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ। वहीं अगर जो हम बात करते तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर आपका जो है अपना उत्तर प्रदेश है। वहाँ पे सीटों की जो संख्या वो सर्वाधिक 80 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है। वहीं अगर जो बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक जो समाचार पत्र है वो कौन सा था। तो केसरी और मराठा दर्पण ये इनके दो समाचार पत्र थे जो कि दैनिक हुआ करते थे उस समय। ठीक है। उसके बाद से पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के जो साच है वो कहाँ से मिला था। तो कालीबंगा राजस्थान में मिला था। उसके बाद से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम परमाणु रिएक्टर वो कौन सा है, अप्सरा है। ठीक है। इसका जो उद्घाटन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था, 20 जनवरी 1957 को जो है किया गया था। वहीं अगर जो बात करें कि वृत्तेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है, तो आपका तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी के तट पर जो है स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। वहीं अगर जो बात कर लें कि राज्य पुनर्गठन आयोग इसको कब पारित किया गया था, तो 31 अगस्त 1956 को। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ स्थित है। तो ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में जो है पूर्वी तट पर जो है स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के। वहीं मुहावरा पूछा था कि हथियार डाल देना का अर्थ क्या होगा, तो यानी हार मान लेना। कह रहा कि ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनिस लुपस फैमिलियर्स है। ठीक है। अगर जो हम बात कर लेते हैं डूरंड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सा संस्करण था। तो 130वां संस्करण का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया था। वहीं अगर जो बात करें कि बाल गंगाधर तिलक को बताइए कि इन्होंने ऐसा कौन सी बुक थी जो जेल के अंदर रहकर लिखी थी। तो गीता रहस्य वो पुस्तक का नाम है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 में हुआ था और उस समय वायसराय कर्जन जो है था। एक क्वेश्चन करंट का आ गया था कि देना बैंक और विजया बैंक जब इसका विलय किया गया था, तो ये किस बैंक में विलय किया गया था। तो देना और विजय बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था। और कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2019 को। वहीं अगर जो बात कर लेते हैं कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई का बंदरगाह होगा। अगर जो बात कर लेते हैं कि आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो वीवो था। अगर जो 2020 की बात करें तो 2020 बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। वहीं अगर जो बात करें खेल प्रशिक्षक यानी कि खेल को जो प्रशिक्षक जो होता है सिखाने वाला कि कैसे क्या है, उसको कोच कहते हैं। तो वो इसमें कह रहे हैं कि खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड। वहीं पर्वत का पर्यायवाची पूछ लिया था, तो भूमिधर, अचल, पर्वत, पहाड़ और गिरी हो जाएगा। वहीं सर्प यानी सर्प नौका दौड़ ये किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य का है। एक और पूछ लिया था फुल फॉर्म से कि बताइए लेफो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद से एक और था बुक थी जिसका नाम है शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। इम्पॉर्टेंट बुक रहेगी, करंट की बुक रहने वाली है, पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसके जो लेखक राइटर हैं वो सबा नकवी जी हैं। सम्मान का विलोम पूछ लिया था, अपमान हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया गया था। वहीं पिंक सिटी आपको सभी को पता है, जयपुर यानी राजस्थान को ही कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था कि G20 जो हुआ था 2021 में आयोजन, ये कहाँ किया गया था। तो ये इटली रोम में किया गया था। ठीक है।
उसके बाद से बात कर लेते हैं उन्नत का विलोम पूछा था तो उन्नत का औन्नत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछा था तो क्या हो जाएगा, गोरीचेन पर्वत चोटी। उसके बाद से मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी, ठीक है। उसके बाद से पूछा था कि सुधीर रमन कप का संबंध किससे, तो बैडमिंटन से है। वहीं जीतने की इच्छा रखने वालों को जिगीसु कहते हैं। यमुना का पर्यायवाची पूछ लिया था तो भानुजा, सूर्यसुता और जमुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इससे पहले भी पूछा गया था एसएससी जेडी यूपीएसआई में कि पॉली उमरीगर पुरस्कार को इसको जो है किसे दिया गया था, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। वहीं अगर जो बात करें कि हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सुवर्ण रेखा नदी जो कि रांची झारखंड में है वहाँ पर स्थित है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर जो बात करने की हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हार मान लेना। एक और पूछा था कि बताइए बखिया उधेड़ना का क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ रहस्य का खुलना हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 26 दिसंबर 1925 को। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसको ज़रा याद कर लीजिएगा, पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और यहीं से ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था, बताइए 2002 का क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसा कौन सा टेस्ट मैच था जिसमें अनिल कुंबले जो हैं उनको जो है चोट लग गया था, सर में बॉल लग गई थी, तो उन्होंने जो है पट्टी बांध कर हालांकि बॉलिंग कराई गए थे। तो वही कह रहा है कि अनिल कुंबले ने वर्ष 2002 के टेस्ट में पट्टी बांधकर जो है बॉलिंग कराई, इनको चोट लग गया था इस कारण से। एक बुक ये भी बहुत बार बार पूछा जा रहा है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है। वहीं रानी की वाव की बात करें तो ये सरस्वती नदी के तट पर है। रानी का वाव आपके 100 रुपए का जो नोट है उस पे आप देखिएगा रानी के वाव का जो है चित्र अंकित होगा। उसके बाद से बात करें कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। अगर संविधान सभा भंग कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को भंग हुआ था। ठीक है, तो ये आई होप ये टोटल क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने करा दिए आज के, और जो भी अब नेक्स्ट पेपर जो होगा उसका हम वीडियो जल्दी ही लाएंगे आपके सामने। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।